दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे भाषा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो भाषा क्या होती है? भाषा मन के भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। कह सकते हैं भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भाव को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव समझकर उसको समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रोकर, हंसकर, अस्पष्ट ध्वनि, संकेतों अथवा हाथ और उंगलियों के इशारों करके भी विचार प्रकट और ग्रहण किए जाते हैं। भावों या विचारों को ध्वनियों के रूप में मुख से बोलकर और कानों से सुनकर भी प्रकट किया और समझा जाता है। जैसे कि अगर किसी इंसान ने क्या हुआ, जब हम देखो बेसिकली कि भावों और विचारों को ध्वनियों के रूप में मुख से बोला जाता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं? मुख से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और जब ध्वनि उत्पन्न करते हैं तब वो साउंड निकलती है, और साउंड कहाँ तक जाती है? कानों तक जाती है, और सुनकर हम क्या करते हैं? वो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका इन्हें वर्ण या अक्षरों के रूप में लिखना तथा पढ़ना भी है। कह सकते हैं कि भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका उन्हें वर्णों या अक्षर के रूप में लिखना या पढ़ना भी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हमने अपने भावों को क्या करा? लिखा, तो लिखा हुआ जो हमारा भाव है वो किसी ने पढ़ा। ठीक है, और जब कोई लिखा हुआ भाव हम पढ़ रहे हैं तो वो भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि भावों और विचारों का क्या कर रहे हैं? आदान और प्रदान का एक तरीका भी क्या है? वर्ण और अक्षरों के रूप में भी लिखना तथा पढ़ना भी है। इस तरह स्पष्ट होता है कि भाषा का कार्य संकेतों से भी किया जाता है। जो भाषा का कार्य मतलब कि भाषा अगर हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और हम संकेतों के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि रोड पे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले जो एक संकेतों के माध्यम से क्या बताते हैं कि भाषा मतलब बोल रहे हैं। आप क्या है उन संकेतों से आप क्या समझ रहे हैं कि आपको रुकना है या चलना है या ठहर जाना है आपको। ठीक है, तो भाषा का कार्य संकेतों से भी किया जाता है। हाथ हिलाकर किसी को बुलाना, होठों पर उंगली रखकर चुप रहने को कहना, शिशु द्वारा रोकर हंसकर अपने दुख व भूख का प्रसन्नता की स्थिति प्रकट करना, गूंगे द्वारा अपनी बात प्रकट करने के लिए अस्पष्ट ध्वनियों का सहारा लेना आदि सांकेतिक भाषा है। जब कोई लोग जो व्यक्ति सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं? सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। पर वो भी अपनी भाषा अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं? वो संकेतों के माध्यम से एक अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये भी एक भाषा का रूप है। मन के भावों को बोलकर लिखकर प्रकट किया जा सकता है तथा सुनकर व पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर, दोनों तरीकों से, या सुनकर या पढ़कर हम क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं।